ओवरऑल कंडीशन अगर देखी जाए तो कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ईरान कमजोर है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ईरान ने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को यहां पूरी तरह ध्वस्त कर दिया इजराइल के। इनफैक्ट यूएस पूरी तरह इजराइल के साथ है और यहां ट्रंप साहब का सिंपल कहना है कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो हम तो पूरी तरह युद्ध की तैयारी में है। तो मामला यहां बिगड़ता जा रहा है। अब यह खबर अगर आप न्यूज में सुनोगे ना तो आपको अटैक आने के चांसेस बहुत रहेंगे। बाजार की हालत देखते हुए इस समय ऐसा लग रहा है कि काश शेयर मार्केट में कदम ना रखे होते, काश शेयर मार्केट में पैसा डालना शुरू ना किए होते और काश म्यूचुअल फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किए होते। वो बगल वाले जो अंकल है ना वो सही कहा करते थे, बेटा एफडी करवा लो, एफडी में तो पैसा कम से कम सुरक्षित तो रहता है। यहां हमने जो पैसे डाले हैं वो पैसे लगभग खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस लोगों के लगातार आते जा रहे हैं और इस समय जो सिचुएशन चल रही है ना, खासकर ईरान और इजराइल के बीच में, ट्रंप साहब भी कूदे हैं अच्छे से, लेकिन जहां तक लग रहा है ट्रंप साहब का भी वॉर, मतलब जो इमोशनल वॉर कर रहे हैं दोनों के बीच में कि भाई साहब कुछ भी करके वॉर रोक दो, यहां वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिसके कारण आज बाजार में बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हुई। बहुत कुछ बात करने वाले हैं, खासकर ऐसे में एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर क्योंकि आज मैं वो नहीं बताऊंगा जो मैं हमेशा बताता हूं, ध्यान रखना कि आपको ये करना है, रोकना है, वगैरह वगैरह। और खासकर इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस बाजार से पैनिक हो रहे हो तो कुछ मैं आपको चीजें दिखाने वाला हूं, शायद वो चीज देख के आपके अंदर कुछ भावनात्मक चेंजेस आए, कुछ स्टेटमेंट चेंजेस आए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खासकर ईरान इजराइल का वॉर सिचुएशन जो चल रही है अभी ना, अंतिम चरण क्या पहुंचा है, यहां क्या लग रहा है कि बाजार और गिरेगा, पोर्टफोलियो और रेड होगा, क्या हो सकता है। प्लस आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना सो दैट जब भी वीडियो आपको तुरंत मिले। सो स्टार्ट करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स का मामला, लेकिन काफी लोग कह रहे थे संदीप भाई सेंसेक्स तो ठीक है, 82 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बाकी बात करो ना, खासकर इससे ज्यादा गिरावट किसमें हुई है, इससे ज्यादा गिरावट हुई है स्मॉल कैप में। अगर जिनके पास, देखो बहुत लोगों के पास स्मॉल कैप शेयर रहते हैं और खासकर स्मॉल कैप शेयर में लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करते हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा पैनिक में है। क्योंकि स्मॉल कैप की अगर बात करोगे ना, अगर आपके पास स्मॉल कैप है ना, काफी मेरे पास प्रश्न आए थे कि संदीप भाई निफ्टी 50 तो ज्यादा नहीं गिरा, फिर हमारे शेयर्स क्यों गिर गए? क्योंकि जो आपने निवेश किया है वो स्मॉल कैप या मिड कैप में किया है, और जब भी बाजार में पैनिक माहौल होता है सबसे ज्यादा गिरावट होती है स्मॉल कैप मिड कैप में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान देखोगे, अगर बोलोगे संदीप भाई मैं अगर 5 साल के लिए स्मॉल कैप में निवेश करता हूं या करती हूं, आप देखो पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप 324% का रिटर्न दिया है। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा ना। आपको लगता है कि गर्मा गर्म तुरंत मिल जाए खाने को, ऐसा नहीं होता। 5 साल का इंतजार और आपको कितना परसेंट, ध्यान से देखो, 324% का रिटर्न बाजार ने दिया है। ये वही बाजार है जो अभी आपको लग रहा है कि बहुत पैनिक माहौल है। ठीक है, ये तो चलो स्मॉल कैप हमने देख लिया, तो गिरावट स्मॉल कैप में आज ज्यादा हुई है। ठीक है, रीजन तो सबको पता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मिड कैप का भी देखेंगे। अब अगर मिड कैप की बात करोगे तो देखो मिड कैप में 749 पॉइंट की गिरावट मिड कैप में भी हुई। अगर आपके पास ऐसे शेयर हैं जो मिड कैप कैटेगरी के हैं, मतलब मार्केट कैप जिसका 5000 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है ना, स्मॉल कैप तो 5000 करोड़ जिनका मार्केट कैप है, लेकिन अगर 5000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप है, डेफिनेटली देखो 749 पॉइंट गिरावट हुई है। लेकिन बोलोगे संदीप भाई अगर मैं 5 साल भी रुकता हूं या रुकती हूं तो कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है? सर 251% का रिटर्न आपको मिड कैप ने दिया है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगेगा ही, क्योंकि जब आप प्लानिंग लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सिचुएशन बीच में बहुत सारी खराब आएगी। अब यहीं अगर हम नए निफ्टी 50 के बारे में बात करूं, वॉर की सिचुएशन पे तो हम आएंगे ही, क्योंकि बाकी चीजें भी तो बहुत क्लियर करना है। बाकी अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं, जी हां, निफ्टी 50 बिल्कुल एक रेंज बाउंडेशन पे रहा मार्केट, लेकिन देखो यहां मार्केट संभाल नहीं पाया। और यहां जितने भी अगर बात करें, खासकर बियर के बारे में बात करेंगे, तो जितने भी बियर में हैं, खासकर जो पुट में लगातार अभी ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बन सकता है और अच्छा लोगों ने कमा लिया। हालांकि हम अपने ग्रुप में भी, ट्रेडिंग ग्रुप में भी, मॉर्निंग में हमारी ट्रेड बहुत अच्छी रही थी, हमने जो बनाया है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारे ट्रेडिंग ग्रुप से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है माय डियर फ्रेंड्स, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए देखना कच्चा तेल। अब देखो क्रूड ऑयल का प्राइस को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सही रहता है कि कच्चा तेल अभी लगभग 74
74 पे पहुंच चुका है। यही कच्चा तेल है जो अभी 77 78 पे ट्रेड कर रहा था, फिलहाल थोड़ा कम हो गया। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारे लिए पैनिक सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल अभी 74.51 पे है, जो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये लगभग 60-65 के आसपास इसको घूमना चाहिए। चलो ये चीज हमने देख लिया है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं डाउन जोन्स फ्यूचर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस के मार्केट को बात करेंगे। जी हां, यहां भी गिरावट है। तो ओवरऑल अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, आपको यह लगता है कि यहां मैं निकल जाऊं ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप रिलायंस की हालत देखोगे ना, जो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी मानी जाती है, पिछले 1 सालों में रिलायंस ने आपको कोई रिटर्न नहीं दिया। सोचो, एचडीएफसी के बारे में बात कर लो, पिछले 1 साल में आपको कोई रिटर्न नहीं मिला है। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, टीसीएस की बात करोगे, इन्फोसिस की बात करोगे, ये बहुत बड़ी कंपनियां होती, लेकिन आपके रिटर्न्स ना के बराबर है, जीरो हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में कुछ स्टॉक खासकर अगर अच्छे रिटर्न्स आपको दे रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। और लगातार हम लोग स्टॉक रिलेटेड लगातार ग्रुप हमने बनाया है और लगातार लोगों की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें काफी लोग जुड़े हैं। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अच्छे स्टॉक में निवेश करती हूं या करता हूं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखते हैं, डेफिनेटली पैसा बनना ही बनना रहता है। ठीक है, तो फिलहाल कंडीशन देखो ये है। अब ईरान इजराइल के अगर बारे में बात करेंगे, देखो कंडीशन उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल ने कवर किया है इनकी न्यूज को, और यहां क्या है कि काफी लोग सामने आ चुके हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन हेल्प करने में असमर्थ हैं। यहां क्या लिखा है कि कोई मुस्लिम देश ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ा है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां अगर देखा जाए तो ईरान इजराइल दोनों एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। यहां अगर यूएस की बात करें, यूएस इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन ईरान यहां कम नहीं है। आप देखो, यहां ईरान ने इजराइल पर किया घातक अटैक और चीन ने की युद्ध रोकने की अपील, लेकिन यहां भी लगभग देखा जाए तो चीन भी यहां सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि ईरान भी यहां कम नहीं है, ईरान ने भी काफी हमले किए हैं। और अगर आप डिटेल में जाओगे ना, इनका डिटेल में न्यूज की क्या करंट कंडीशन है, तो आप देख सकते हैं कि ईरान ने इजराइल पर बहुत सारे घातक हमले किए हैं। चीन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यहां बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब एक चीज लगातार अपडेट आपके सामने आएगी कि पीड़ित लोगों को घर मुहैया कराएगी इजराइल की सरकार। तो आप देख सकते हैं कि जितने लोग हैं सपोर्ट करने के लिए इजराइल तैयार है, लेकिन मामला अभी भी गंभीर है। अब अगली खबर क्या है कि अमेरिका ने अपने ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जारी कर दिया निर्देश। उन्होंने कह दिया कि देखो, जितने लोग हैं आप सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाओ, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो सकता है। ओवरऑल अगर कहानी देखी जाए ना, तो कहानी कुछ अच्छी से नहीं है। ओवरऑल कंडीशन अगर देखी जाए तो कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ईरान कमजोर है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ईरान ने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को यहां पूरी तरह ध्वस्त कर दिया इजराइल के। इनफैक्ट यूएस पूरी तरह इजराइल के साथ है, और यहां ट्रंप साहब का सिंपल कहना है कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो हम तो पूरी तरह युद्ध की तैयारी में है। तो मामला यहां बिगड़ता जा रहा है। अब ये खबर अगर आप न्यूज में सुनोगे ना, तो आपको अटैक आने के चांसेस बहुत रहेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। देखो, अगर आप पैनिक में हो ना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो, ईरान इजराइल का वॉर जब से चालू हुआ है ना, सबसे पहले स्टॉक मार्केट देखो, स्टॉक मार्केट पे उतनी गिरावट नहीं आई है जितना हम समझ रहे थे। क्योंकि अगर लास्ट 1 वीक की कहानी देखोगे ना, तो मार्केट ने आपको रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर दिया है। अच्छा, निगेटिव उनके लिए जो रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट या अच्छे शेयर्स में सोचा कि मैं एंट्री करूं, तब तो उनके लिए निगेटिव खबर है। बाकी रशिया यूक्रेन का अगर आप वॉर देखोगे ना, देखो ईरान इजराइल के वॉर को अगर कंपेयर करते हो रशिया यूक्रेन के वॉर को, भारत पाकिस्तान के वॉर सिचुएशन को, सर एक्चुअल में वो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी एज कंपेयर टू राइट नाउ। तो ये कंडीशन पे अगर आप देखो, इंडिया पाकिस्तान, वहां भी सेंसेक्स हमारा 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया था। फिलहाल यहां उतना ज्यादा गिरावट नहीं जितना उस समय सिचुएशन थी फिलहाल। और ऐसे में अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, तो कुछ बातों का आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी देना है। आने वाला ये वीक हो सकता है नेक्स्ट वीक भी, जब तक युद्ध को लेके कोई रुकावट की खबर नहीं आ जाती। सबसे पहले बात करेंगे, आपके पास कैपिटल मार्केट के शेयर है ना सर, तो डेफिनेटली आप उस पर सबसे अच्छा एवरेजिंग कर सकते हो। कैपिटल मार्केट से कौन शेयर होते हैं काफी लोग को पता है, नहीं पता है सर, स्टॉक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एवरेजिंग और या स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड लगातार स्टॉक्स हम इसमें बता रहे हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आप अपने पोर्टफोलियो का एवरेजिंग करना सीख लो, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये मत सोचना कि एक ही सेक्टर में पैसा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, स्मॉल कैप मिड कैप अगर लिए हो तो आराम से बैठो। मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया, स्मॉल कैप मिड कैप ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग टर्म, मोर देन 5 इयर्स। अगर इसमें आपने ले लिया है
कोई पैनिक की जरूरत नहीं, आराम से लेके बैठो। एवरेजिंग नहीं करना है। एवरेजिंग किसमें करना है? एवरेजिंग केवल कैपिटल मार्केट्स के जो शेयर हैं उसमें आपको निवेश करना है, ठीक है। बाकी मैं यही तो कहूंगा, देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, हमेशा मैं कहता हूं कि ये सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कोई एक सेक्टर में आपको सारे शेयर एवरेज नहीं करना है। लेकिन यस, म्यूचुअल फंड में हो तो डेफिनेटली आप लमसम प्लान कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस जैसे स्टॉक ने भी कुछ अच्छे खासे रिटर्न पिछले साल भर में नहीं दिए, इसलिए सेक्टर रोटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपके पोर्टफोलियो आ जाते हैं, क्योंकि लोगों के ना ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मार्केट से निकल जाओ, वक्त आ गया है। तो प्लीज, ऐसे लोग वही लोग निकलते हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक में हो जाते हैं, जिनको लगता है कि यार कभी मार्केट में पैसे नहीं दे। तो ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बने रहना बहुत जरूरी है। देखो पहला क्वेश्चन आता है, सर मैं इंडियन आर्मी से हूं, जॉब करता हूं, 20 लाख लमसम करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड में सजेस्ट करो, टारगेट 20 ईयर्स का है, अभी मेरे बच्चों के 5 साल है, उनको 20। अच्छा बहुत बढ़िया यार। देखो 20 लाख अगर आपको लमसम करना है ना, यहां 5 से 6 फंड में आराम से आप 3-3, 4 लाख, 5 लाख निवेश कर सकते हो, खासकर मिड कैप में। एचडीएफसी मिड कैप हो गया, एक्सिस मिड कैप हो गया, मोतीलाल का मिड कैप हो गया, डीएसपी मिड कैप प्लान कर सकते हो, डीएसपी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स प्लान कर सकते हो, निपॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड प्लान कर सकते हो। सारे अच्छे फंड हैं, मतलब मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड वाले में 4-4 भी निवेश करो, बहुत बढ़िया, या 3-3 करो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर राधे राधे। राधे राधे जी, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। 12 लाख लमसम करना चाहता हूं, आपकी सभी वीडियो देखता हूं और कुछ फंड निवेश के लिए हैं। चलो बहुत देख लेते हैं। मोतीलाल जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, पराग पारी फ्लेक्सी, निपॉन ग्रोथ, सारे मैंने आपको बता दिए। देखो एचडीएफसी का हो गया, एचडीएफसी का मिड कैप हो गया। सर इसमें चेक करना कि एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड हो, हाँ बहुत बढ़िया, दोनों में से दोनों एक ही हैं। देखो मिड कैप आपने ऑलरेडी ले लिया है तो मिड एंड लार्ज कैप भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, दोनों ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, लॉन्ग टर्म का प्लान रखो, कम से कम 5 साल का, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगले पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। सर अगला पोर्टफोलियो है, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। माय नेम इज मुकेश कुमार, एज 46 है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 2, बंधन, एक्सिस, विडलविसिस, एचडीएफसी, मोतीलाल, पराग पारिक, बहुत सारा फंड आपने ले लिया है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो आपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन, दोनों में से एक रखो, उसमें 4000 का प्लान करो। एक्सिस ऑलरेडी आपके पास स्मॉल कैप है, इडलविसिस, एचडीएफसी मिड कैप है, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। तो बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ही रखो जहां 4000 प्लान कर सकते हो एज ए मिड कैप कैटेगरी के लिए। बाकी आईसीसी प्रोडेंशियल मल्टी एसेट्स में 2000 आपने रखा है, टोटल एसआईपी 16000 है। ये कुछ चेंजेस कर लो जो मैंने किया, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर मैं यूएसए आपका चैनल देखता हूं, मेरे एसआईपी है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7-6-13, 13-6-19, 10 ईयर्स में 1 CR के लिए 2-3 हजार के एसआईपी और कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार चलते रहो। और यस, पैनिक नहीं होना है, मैं बार बार यही कहता हूं, क्योंकि लोगों के जब मैसेज आते हैं ना, तो आपके मैसेज सुन के थोड़ा मैं पैनिक हो जाता हूं। डेफिनेटली देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, हो रहा है माहौल, ग्लोबल टेंशन है, मार्केट रिस्पॉन्स करेगा ही। स्टॉक के लिए दिक्कत हो, हमसे जुड़ सकते हो, लगातार हम लोग डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाते हैं, प्लस आपको बढ़िया स्टॉक ग्रुप में मैं ऐड करता हूं, जहां आपको बढ़िया टारगेट, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ मिलता है, प्लस ट्रेडिंग का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का उसको तो हम लगातार कर ही रहे हैं, ठीक है। आज वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखो अगर आप अभी रिसेंटली मार्केट में जुड़े हो तो कोई पैनिक मत लो, है ना, बाकी चीजें धीरे धीरे सुधर जाएगी। अच्छा मौका है, भी निवेश करो या आराम से बैठो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।